क्या सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है? ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। ये आप सुनते आ रहे हैं कथाओं में, कीर्तन में और संगीत में आप सुनते आ रहे हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आपके जीवन में जो घटित होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, अमंगल होता है, अगर आपकी जिंदगी में अमंगल होता है तो ऊपर वाला क्यों चाहेगा, परमात्मा क्यों चाहेगा कि आपकी जिंदगी में अमंगल हो? बहुत सारे चिंतकों ने इसके बारे में सोचा है। तो बहुत से ने बोला है कि अगर आपके जीवन में कुछ अमंगल होता है तो वो एक शैतान है, शैतान की वजह से हो जाता है। कुछ चिंतकों ने सोचा है एक पाप आत्मा है जो आपसे बुरा काम करा लेती हैं या आपके जीवन में बुरा घटित हो जाता है। अगर अर्जुन को ये बोला जाए कि पाप आत्मा है, वो कोई शैतान है, तो वो बोलेगा कि मैं परमात्मा के चक्कर में क्यों क्यों पड़ूं। अगर कोई पापात्मा शैतान इतना शक्तिशाली है तो मैं परमात्मा के चक्कर में क्यों पड़ूं, मैं शैतान को ही क्यों न नमन कर लूं, उसको ही नमस्कार कर लूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ये प्रकृति त्रिगुणा है, जिसमें 3 गुण हैं, सतगुण, तम गुण और रजगुण। जो भी आपकी जिंदगी में घटित होता है वो इन 3 ही गुणों के कारण होता है, इन्हीं 3 ही घटक के कारण होता है। तम गुण है अवरोध का, बाधा का सूचक। रजगुण है गतिशीलता का, संरचना का, निर्माण का। और सत है बैलेंस करने वाला। माना कि आपने पत्थर फेंका, अगर उसमें अगर तम गुण नहीं हो, उसको नहीं रोके, ग्रेविटेशन नहीं हो, तो पत्थर आपने फेंक दिया, वो हमेशा चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। उसकी गति के लिए बाधा बनना जरूरी है। रजगुण गतिशीलता का है। आपके पास गाड़ी है, अगर उसमें ब्रेक नहीं हो, आपने एक्सीलरेटर खींच दिया, तो ब्रेक का होना भी बहुत जरूरी है। उसी तरह सत एक ड्राइवर की तरह है जो बैलेंस करता है, बैलेंस बना के रखता है। गाड़ी में ब्रेक भी चाहिए, एक्सीलरेटर भी चाहिए और ड्राइवर भी चाहिए। जब तीनों का सामंजस्य बैठेगा तो जिंदगी बहुत आसान चलेगी। गतिरोध भी जरूरी है, गति भी जरूरी है और उसका बैलेंस करना भी जरूरी है। यही 40 साल पहले वैज्ञानिकों ने शोध की कि परमाणु का अगर विश्लेषण किया जाए तो वो 3 भाग में टूटता है। पदार्थ का हिस्सा, अंतिम हिस्सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तोड़ता है, नेगेटिव करता है और प्रोटॉन संरचना करता है। इलेक्ट्रॉन न तोड़ता है न। यही गुण है वैज्ञानिक भाषा में, पश्चिमी देशों की भाषा में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर काव्यात्मक भाषा में कहा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों भी यही काम करते हैं, इनका यही काम है। तो आपकी जिंदगी में जो भी घटित होता है इन 3 गुणों के कारण होता है, त्रिगुणा के कारण होता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के बाहर भीतर जो घटित होता है वो इन तीनों चीजों की वजह से होता है। आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जब एक नट रस्सी के ऊपर चलता है तो जब वो दाएं गिरने होता है तो बाएं झुक जाता है, बाएं गिरना हो तो दाएं झुक जाता है। वो अपना बैलेंस बना के रखता है। पृथ्वी की ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो बैलेंस बनाता है। अगर बैलेंस नहीं बनाएगा तो गिर जाएगा। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आदमी को रोका जाता है, धकाया जाता है, जन्म को उपलब्ध होता है, मौत को उपलब्ध होता है, हंसी को उपलब्ध होता है, रोने को उपलब्ध होता है। ये परमात्मा के 3 रूप है, तम, सत और रज। जो कुछ होता है इन्हीं की वजह से होता है।
अर्जुन पूछता है कि हम गलत नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद भी गलत क्यों हो जाता है? कि ये तीनों ताकतें काम करती रहती हैं। पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, कोई आदमी चल रहा है तो वो गिर जाता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, इसलिए वो गिर जाता है। आप सही ढंग से नहीं चले, गिर गए। जो आदमी अपनी सारी शक्तियां प्रेम में लगा देता है, वो स्वतः ही स्वर्ग की ओर बढ़ जाता है। जो आदमी अपनी सारी शक्तियां क्रोध में लगा देता है, वो स्वतः ही नरक की ओर बढ़ जाता है। और जो आदमी तीनों में बैलेंस कर लेता है, वो मोक्ष की तरफ चला जाता है। जो अपनी विधायक शक्तियों के अनुसार चलता है, वो आदमी स्वर्ग की तरफ जाता है। जो विनाशक शक्तियों की तरफ चलता है, वो नरक की तरफ जाता है। जो तम और रज में, जो आदमी तम और रज के अंदर बैलेंस कर लेता है, वो आदमी साधु हो जाता है। और जो तम, रज और सतगुण में, जो तीनों में जो बैलेंस कर लेता है, वो संत हो जाता है। तो आपके साथ जिंदगी में अच्छा होता है, बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो वो ये तीन चीजें हैं जिससे आपकी जिंदगी में अच्छा होता है, बुरा होता है। सतगुण, तम और रज, ये जिंदगी में जो भी आपके साथ घटित होता है, वो इन्हीं की वजह से होता है। कोई परमात्मा नहीं चाहेगा कि आपके साथ अमंगल हो, तो आपको ये समझने की जरूरत है। आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।